नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज दिवाली का पावन पर्व है और न्यूज़ फॉर नेशन की टीम के तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे उपचुनाव की। बीते दिनों जो 29 सीटों पर उपचुनाव हुए और 3 लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। महज सिर्फ 7 सीटों पर बीजेपी विजयी हुई है। बाकी 8 सीटों पर उनके सहयोगी दल जो थे उन्होंने विजय प्राप्त किया है। हालांकि ये जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं ये मोदी और बीजेपी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि आगामी 5 राज्यों में चुनाव हैं। तो किस प्रकार से ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, कितने और कहां बीजेपी के टेंशन को बढ़ा सकती है, खबर है आज इस पर। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों का ऐलान मंगलवार को हुआ। इनमें बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। उनके सहयोगी को 8 सीटों पर सफलता मिली है। वहीं कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई है। इन दोनों पार्टियों के अलावा टीएमसी और पश्चिम बंगाल के सभी 4 सीटों पर जीत मिली है। बाकी सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इन नतीजों के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खेमे में थोड़ी टेंशन है। इन नतीजों के बाद ज्यादा चर्चा हिमाचल प्रदेश की हो रही है, जहां की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी की हार के बाद चर्चा है कि वहां के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। हाल ही बीजेपी ने गुजरात और उत्तराखंड में अपने मुख्यमंत्री को बदला है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। हिमाचल प्रदेश में अगले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस वजह से मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चा को बल भी मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है, इसलिए वहां की हार बीजेपी को ज्यादा निराश करने वाली है। चुनाव के नतीजों के बाद असम, बिहार, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पार्टी को मिली जीत पर उन्होंने अलग अलग ट्वीट किए, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक पर कहीं ना कहीं चुप्पी साध लिए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार जेपी नड्डा से जोड़ना अतिशयोक्ति होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ना तो उपचुनाव में कैंपेन में के लिए हिमाचल आए और ना ही उनके इलाके में यह चुनाव हुए। नतीजे में केवल एक ही फैक्टर काम आया, वो है वीरभद्र सिंह। मरणोपरांत भी उन्होंने जनता को प्रभावित किया है। इसलिए अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री को लेकर कि क्या जयराम ठाकुर आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए जयराम ठाकुर के पक्ष में कई बातें हैं। उन कारणों का जिक्र करते हुए वहां के विशेषज्ञ बताते हैं कि जयराम ठाकुर की छवि ईमानदार नेता की है, काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, करके इस मुकाम पर भी पहुंचे हैं। वो जेपी नड्डा के करीबी भी माने जाते हैं। एक समय में वो जेपी नड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते नजर आ रहे थे। वो केंद्र में बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के भी पसंद हैं। बात की जाए मंगलवार को घोषित उपचुनाव के नतीजों ने हिमाचल और हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बजा दी है। ये चुनाव अगले साल होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था, लेकिन पूरी ताकत झोंकने के बाद भी दोनों मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में भाजपा को जीत नहीं दिला पाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कुर्सी पर तो मानो तलवार ही लटक गई है। वह अपनी पार्टी को मंडी लोकसभा सीट और 3 अन्य विधानसभा सीटों के चुनाव जिताने में नाकाम रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी एलानाबाद की सीट भाजपा को नहीं जिता पाए। 30 अक्टूबर को हुए 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए बहुत ही उत्साहजनक नहीं रहे हैं, बल्कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लिए नतीजों ने जरूर संजीवनी का काम किया है। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने उपचुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ब्रिगेडियर कुशल सिंह चंद्र ठाकुर को कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने हरा दिया है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के लिए यह कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है। भाजपा को सिर्फ मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर जीत मिली है। दादर नगर हवेली की लोकसभा सीट शिवसेना के खाते में गई है। विधानसभा उपचुनाव में जहां भी कांग्रेस भाजपा की सीधी टक्कर रही, वहां भाजपा हारी है। हिमाचल, हरियाणा के अलावा राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसके सबूत हैं।
उपचुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। भाजपा को बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में भी लगा, जहां तृणमूल कांग्रेस ने चारों सीट जीत ली हैं। बिहार में जदयू ने दोनों सीटें जीतकर अहमियत जता दी है। भाजपा के लिए राहत की खबर है उत्तर पूर्वी राज्यों से आई है, जहां उसने व सहयोगी दलों ने असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम की 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। राजस्थान में कांग्रेस ने वल्लभनगर और धारियावाद सीट पर जीत दर्ज की है। कर्नाटक में 2 सीटों के उपचुनाव में 1 सीट कांग्रेस को और बीजेपी को मिली है। नतीजों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपा नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। बात की जाए होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 5 राज्यों में होने हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। जिस प्रकार से नतीजे सामने आए हैं उपचुनाव के, बीजेपी की सहयोगी दल तो कई सीटों पर विजयी हुई है। अगर बात की जाए बीजेपी की तो 7 सीटों पर बीजेपी ने भी जीत हासिल की है। लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल और हरियाणा के जो नतीजे रहे वो बीजेपी के लिए चिंतादायक हो सकते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में आगामी जो 5 विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हिमाचल में भी एक राज्य है जहां चुनाव होने हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कुर्सी बदल हो सकती है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।